ये पूरी कहानी लिखी है, यही जो मैंने आपको समझाई है ना। अब देखो क्वेश्चन का सेंसेबल क्या होता है, जो बचपन में बीटा पिए हैं, वी सी के बाएं दूसरा है। जिंदगी जब मुझे एबीसी में किसी का फेस ही नहीं क्लियर है, तो ये मैं कैसे मान लूं कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर, में बैठा ही नहीं पाऊंगा। U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं नहीं बैठा सकता। एबीसी में मुझे पता नहीं, फिर एक गोला यहाँ बनाओ, फिर एक गोला यहाँ बनाओ, एक गोला वहां बनाओ, 36 गोला बनाना पड़ेगा। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं है, मैं उसे क्यों बैठाऊं। भाई मुझे VUT पता है कि ये फेसिंग टू द सेंटर है, ये फेसिंग सेंटर है, इनके बारे में बोलो अगल बगल तो, लेकिन एबीसी में 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग टू द सेंटर, इनमें से कौन से 2 हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, मैं जानता ही नहीं, तो नहीं बैठाऊंगा। चलो ये भी लाइन छोड़ दी, ये भी लाइन छोड़ दी, ठीक है। अब बोल रहा है बी टी के बाएं तीसरा है। अब बताओ ये लाइन सही है कि नहीं। ये तो बैठा सकते हैं ना, क्योंकि टी का फेस क्लियर है, फेसिंग टू द सेंटर है, तो टी जो है वो फेसिंग टू द सेंटर है, ये क्लियर है, इसमें कोई। और बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, इसमें किसी की औकात नहीं कि बोल दे कि अतुल अवस्थी का गलत है। बोले हाँ सही बात तो है। अब देखो कितने आसानी से बैठा दोगे। सी इज टू द राइट ऑफ टी, और सी टी के सेकंड राइट में है, तो भाई फेसिंग टू द सेंटर है, यानी सी यहां आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल फिक्स हो गया। अब ये तीन कंफर्म बैठ गए कि ये इन तीन की जगह नहीं बदल सकती, असंभव है। तो अब देखो जो बैठा दिए गए, जैसे टी का फेसिंग टू द सेंटर है, कंफर्म, चलो ठीक है। अब देखो ये बैठा है वी सी के बाएं दूसरा है, अब सी तो कंफर्म है ना, सी यहां से हिल नहीं सकता, तो जो बैठा चुके उनके अगल बगल देखो, वी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी। अगर इधर बैठाता हूं तो 1 और 2, यहाँ पे टी बैठा है, v सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ c, यानी 1 और 2 यहाँ। अगर मैं इसे फेसिंग टू द सेंटर मान लूं, क्योंकि मुझे ए बी सी में पता नहीं, अगर मैं इसे फेसिंग टू द सेंटर मान लूं तो यहाँ बैठा है। बोले हाँ सर, तो ये यहाँ पे आ गया, पूछो क्या, v यहाँ पे आ गया। बोले हाँ सर, तो v सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ c, क्योंकि यहाँ बैठ नहीं सकता, मतलब c बाहर की तरफ देख रहा है, c बाहर की तरफ देख रहा है। अगर c बाहर की तरफ देख रहा है तो मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, ए बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बीसी सीए में कौन अंदर देख रहा है अभी कंफर्म नहीं है, बीसी भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है ना। सी तो बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कोई 2 बाहर देखना है, सी हो गया है ना। अभी ए और बी में पता नहीं, तो चलो ए और बी तो नहीं हो सकता, होना चाहिए, इसमें सी नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो चलो ये तो छोड़ो, ए इज नेक्स्ट टू बी, ए वी के बगल में बैठा है, ए वी के बगल में बैठा है, और जगह ही नहीं बची, ए वी के बगल में बैठा है। फिर बोल रहा है u इज सेकंड टू द राइट ऑफ a, u इज सेकंड राइट ऑफ a, और u का ये a का सेकंड राइट तभी होगा जब ये फेसिंग टू द सेंटर होगा, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा तभी होता है जब कोई फेसिंग टू द सेंटर होता है। a फेसिंग टू द सेंटर हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास बचा bc, यानी bc जो है वो तरफ देख रहा है, बाकी सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। b और c बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाकी सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि एक बार जो है ना मेरा वीडियो रिवाइंड, फिर एक बार देख लेना कि मेरा कहना सही है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखो बेटा मैक्सिमम चीजें मेरे को समझानी होती है, जैसे मैं एक एक चीज बड़े धीरे से आराम से समझाता हूँ। जैसे मान लो, होता है, मैं भी मनुष्य हूँ, जैसे मान लो किसी को नहीं समझ में आया, तो ये रिकॉर्डेड